लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन आपको क्लिक नहीं हो पा रहे हैं, पासवर्ड जो है आईडी जो है आपका एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, और डाटा जैसे आप सेव करते हैं सेव नहीं हो पा रहा है, पुराने पेज पे पहुंच जाता है फिर से। उसके बाद ओटीपी आपका क्लिक किया, क्लिक नहीं हुआ, या क्लिक हुआ भी तो आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, या तो जैसे आपने आपका स्पर्श का आईडी खोला पेज आपको ब्लैंक दिख रहा है। उसके बाद जो भी एडिटेबल फील्ड होते हैं, जैसे कि आपको अगर आधार नंबर अपडेट करना है, आपको अगर नाम का स्पेलिंग अपडेट करना है, आपका अगर एड्रेस जो सही है आपका लेकिन स्पर्श में थोड़ा सा गलत है, आपका एड्रेस का स्पेलिंग वगैरह गलत है, उसको सही करना है, तो उसको आप एडिट में क्लिक करते हैं तो एडिट नहीं होता। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं एक टेक्निकल सॉल्यूशन लेके आया हूं स्पर्श के ऊपर। दोस्तों, आप सबको पता है स्पर्श में डाटा माइग्रेशन कई लोगों का हो चुका है और कई लोगों का चल रहा है, और इसी डाटा माइग्रेशन के बीच में जो हमारे एंड का यानी कि जो पेंशनर्स के एंड से जो काम करना है, पीडीवी, साथ ही साथ जो मैंडेटरी एक्नॉलेजमेंट सबमिट करना है, उसके बाद आगे हमने लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट करना है। चाहे आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करें या चाहे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करें, आपको स्पर्श आईडी के अंदर जाना ही पड़ेगा। आपको स्पर्श में जो काम करने हैं वो करने ही पड़ेंगे। तो इस कार्रवाई के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कई प्रॉब्लम्स तो ऐसे हैं जो डाटा में खराबी होने की वजह से हैं। जैसे अगर आपका आधार नंबर गलत है, आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, या तो फिर आपका डाटा में जैसे कि एड्रेस में गलती है, आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती है, ये सारी चीजें डाटा की गलती की वजह से हो रहा है। ये गलतियां दो तरह की हैं दोस्तों। एक तो हो सकता है आपका जो डाटा ही गलत है, यानी कि एक्चुअली अगर आपका आधार कार्ड में, बर्थ सर्टिफिकेट में या मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ या नाम का स्पेलिंग कुछ और है, लेकिन जब आप फौज में थे, फौज के डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने डेट ऑफ बर्थ या नाम का स्पेलिंग वगैरह इस तरीके के डाटा जो है गलत अपडेटेड थे, जिसकी वजह से आपका पीपीओ में भी वही रह गया और आपके रिकॉर्ड ऑफिस में भी आपके वही पुराने गलत डाटा पड़े रहे। जो आज स्पर्श में जब माइग्रेशन हो गया तो स्पर्श जब आप खोल के देख रहे हैं तो डाटा आपको गलत मिल रहा है, जबकि आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, उनमें आपका करेक्ट डाटा है। तो उसको तो आपको जैसे कि जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड है या जो भी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है उसके तहत सही कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ डाटा ऐसे हैं जो गलत फीड हुए हैं। आपका सही है, पीपीओ में भी सही है, आपका सर्विस डॉक्यूमेंट में सही है, डिस्चार्ज बुक में सही है, लेकिन स्पर्श में जब आप देख रहे हैं तो उसमें गलत है। तो वो गलत फीडिंग की वजह से, गलत माइग्रेशन की वजह से हुआ है दोस्तों। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, जिसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मैं लेके आया हूं। टेक्निकल प्रॉब्लम दोस्तों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन प्रॉब्लम्स का, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन आपको क्लिक नहीं हो पा रहे हैं, पासवर्ड जो है आईडी जो है आपका एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, और डाटा जैसे आप सेव करते हैं सेव नहीं हो पा रहा है, पुराने पेज पे पहुंच जाता है फिर से। उसके बाद ओटीपी आपका क्लिक किया, क्लिक नहीं हुआ, या क्लिक हुआ भी तो आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, या तो जैसे आपने आपका स्पर्श का आईडी खोला पेज आपको ब्लैंक दिख रहा है। उसके बाद जो भी एडिटेबल फील्ड होते हैं, जैसे कि आपको अगर आधार नंबर अपडेट करना है, आपको अगर नाम का स्पेलिंग अपडेट करना है, आपका अगर एड्रेस जो सही है आपका लेकिन स्पर्श में थोड़ा सा गलत है, आपका एड्रेस का स्पेलिंग वगैरह गलत है, उसको सही करना है, तो उसको आप एडिट में क्लिक करते हैं तो एडिट नहीं होता, वो नॉन एडिटेबल दिखा रहा है। उसके साथ साथ ही जैसे आप लॉगिन होने के लिए या अंदर भी कोई जब कार्रवाई स्पर्श में करते हैं तो जो कैप्चा वेरिफिकेशन होता है, कैप्चा जो डालना होता है, यानी कि जो इमेज वेरिफिकेशन होता है, वो आपको दिख नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, जिसका आज मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है और आप खुद भी उस चीज को कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैं सबसे पहले उस चीज को समझाऊंगा, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे आप स्पर्श से रिलेटेड वीडियोज सैनिक पाठशाला में देखते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सॉल्यूशन वहां आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रह जाते हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे वीडियोज से भी आपको नहीं मिल पाता, तो आप उसमें कमेंट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जब मैं देखता हूं तो मुझे स्पर्श के अंदर जाना पड़ता है, उनके तोड़ ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है दोस्तों, और मैं ये चीज करता रहता हूं। और जब मैं करता हूं तो कई चीजें वहां मुझे दिखती हैं, कई चीजें मुझे पता चलती हैं और कई चीजों का सोल्यूशन मैं ढूंढ पाता हूं।
तो उन्हीं बेस पर आज मैं आप सबको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं दोस्तों, टेक्निकल सॉल्यूशन, जिससे आपके अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जो कि अभी मैंने आपको वजह बताई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनमें से लगभग 50% प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर ये प्रोसेस आप करेंगे। तो जब हम वेबसाइट पर जाते हैं या विजिट करते हैं तो हमारा जो ब्राउजर होता है, यानी कि जो ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो वो ब्राउजर क्या होता है कि हमारे द्वारा देखे जा रहे जो पेज होते हैं उनके कंटेंट्स को अगली बार देखने पर पेज के लोड समय को कम करने के लिए सेव कर लेता है। यानी कि आज आपने अगर मान लीजिए स्पर्श का वेबसाइट खोल लिया तो उसमें कुछ फाइलें जो होती हैं वो कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं, जो कि अगली बार जब स्पर्श खुल जाए तो आसानी से और जल्दी खुल जाए उसके लिए सेव हो जाता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन फाइल्स के उस पेज के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर सेव होने की वजह से जब उस पोर्टल में तब्दीली हो जाती है या कोई नया संस्करण, नया वर्जन उसका अपडेट हो जाता है वेबसाइट में कंपनियों द्वारा, जैसे आप मान लीजिए स्पर्श का नया वर्जन लोड भी हो गया, लेकिन आपके कंप्यूटर में जो है वो पुराना ही वर्जन खुलेगा, क्योंकि वही चीज को, उस पुराने फाइल्स को कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर ने जो है सेव करके रखा हुआ है। तो इस वजह से जो लेटेस्ट वर्जन होता है, उसका जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो खुल नहीं पाते हैं। तो इस ऐसे कंडीशन में आपके बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मैंने बताया, आपका पेज ब्लैंक दिख सकता है, आपका ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके जो एडिटेबल फील्ड है वो नॉन एडिटेबल बन सकते हैं, या तो फिर आपका जैसे कैप्चा इमेज वेरिफिकेशन वगैरह ना दिखे, ऐसा हो सकता है। तो आज मैं आपको वो जो फाइल्स हैं, जो सेव्ड फाइल्स हैं, जो हिस्ट्री है, उसको कैसे डिलीट करना है, उसको कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाकर के दिखाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा एक प्रोसेस है, आप उसमें जाइए, उसको डिलीट कीजिए, दोबारा से जब खोलेंगे तो आप उस पोर्टल का लेटेस्ट वर्जन में पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो चीजें, जो ऑप्शंस ना दिख रहे हो वो दिखने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं और उस कैचे फाइल या हिस्ट्री डिलीट या तो फिर जो इमेजेस वगैरह होते हैं, जो कुकीज वगैरह होते हैं, वो कैसे डिलीट करना है वो समझाता हूं। चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी मैंने गूगल क्रोम खुला हुआ है। गूगल क्रोम में जो राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको दिख रहे हैं 3 डॉट्स, ये देखिए, ये जो 3 डॉट्स हैं इससे आपको आगे बढ़ना है। जब आप इन 3 डॉट्स में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको आगे दिखेगा मोर टूल्स। आप क्लिक करिए, उसमें देखिएगा आपको मोर टूल्स, उसमें क्लिक करने के बाद उसके नीचे क्लियर ब्राउजिंग डाटा, उस अभी जैसे क्लियर ब्राउजिंग डाटा 4 नंबर में जो आपको दिख रहा है उसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो खुल जाएगा छोटा सा अलग से, ये देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा। उसमें आपको टाइमिंग रेंज दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों, आपको ऊपर टाइमिंग रेंज, आपको ये देखिए जो ये है टाइमिंग रेंज, इस टाइमिंग रेंज से ही आपको आगे बढ़ना है। ये देखिए टाइमिंग रेंज आगे जो है लास्ट आवर करके लिखा हुआ है, तो आप उसको बदल सकते हैं, आपने बदलना है उसको। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे, जो छोटा सा बिंदी सा निशान है उसमें आपने क्लिक करना है, उसको आपको लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स, ऑल टाइम ऐसे दिख रहा है। तो आप जैसे इसमें आपने ऑल टाइम्स को चूज करना है, क्योंकि अगर आप लास्ट आवर को चूज करते हैं तो मैं आपको एक तरफ से बताता हूं, जैसे अगर आप लास्ट 4 वीक्स करते हैं तो आपके पिछले 4 हफ्ते के जितने भी ब्राउजिंग डाटा वो डिलीट होंगे। 7 करते हैं तो 7 डेज का डिलीट होगा। उसके बाद 24 आवर्स करते हैं तो 24 आवर्स का, और लास्ट आवर करते हैं तो पिछले 1 घंटे का जितना ब्राउजिंग डाटा है, कैचे है, ब्राउजिंग कुकीज़ हैं और जो भी मेमोरीज वगैरह, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो डिलीट करेगा। लेकिन आप अगर ऑल टाइम्स को क्लिक करेंगे तो अभी तक के जितने भी आपके डाटा हैं, जितने भी पुराने डाटा सेव होके रखे हैं, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। और आपने ध्यान रखना है, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, कैचे, ये तीनों चीज़ें क्लिक करके रख देना है, ताकि आपका पूरा चीज़ ही डिलीट हो जाए जो ब्राउजिंग से संबंधित। उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आप क्रोम। तो आपने जैसे क्लियर डाटा में, जैसे आप सब देख पा रहे हैं, क्लियर डाटा, बगल में कैंसिल और क्लियर डाटा है, उस क्लियर डाटा को आपने क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्लियर डाटा को क्लिक करेंगे, आप जैसे क्लियर डाटा को देखिए, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं। अब इस क्लियर डाटा को क्लिक करते ही आपका जो भी है पूरा का पूरा जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज डिलीट हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अभी डिलीट हो रहे हैं। अब जैसे ये पूरा घूम के, ये देखिए दोस्तों, अभी पूरा का पूरा आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो भी चीज़ें जो पुरानी फाइलें सेव हुए थे, वो सारे के सारे डिलीट हो गए दोस्तों।
तो दोस्तों आपको अभी मैंने गूगल क्रोम का दिखाया। तो लगभग हम कंप्यूटर में 3 तरह के ब्राउजर्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स। तो इन तीनों में कैसे आपको हिस्ट्री को, कुकीज को या कैचे फाइल्स को डिलीट करना है, उसके जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जैसे आप सब देख पा रहे हैं। और इसी फाइल को, सेम इस इमेज को मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके उसको बढ़िया से देख भी सकते हैं। और आप जो भी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आप कुकीज, कैचे फाइल और जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करके दोबारा से आप स्पर्श को इस्तेमाल करिए। बहुत सारे आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में यही टेक्निकल चीज एक लेके आया था मैं आप सबके सामने दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप टेक्निकली जो आपको स्पर्श में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगले और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।